नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम 3 मई 2023 का जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था, जिसमें आप लोगों की 3 शिफ्ट यहाँ पर हुई थी दोस्तों आज, उसके हमने इंडिविजुअल भी आप लोगों ने एनालिसिस किया है। लेकिन इसमें हम दोस्तों ऑल शिफ्ट के जो आपके जीके के टॉप 75 क्वेश्चन है, उनको हम इस वीडियो के अंदर एक साथ कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पर तैयारी के अंदर और बेहतर जो यहाँ पर हेल्प है वो हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं दोस्तों, तभी ऐसा महसूस होता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण कैसा होता है? दोस्तों, बैटरी का जो ऊर्जा का रूपांतरण है दोस्तों, वो कैसे होता है? तो याद रखिएगा, बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम्स के अंदर भी दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना। और कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं। अगला प्रश्न है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, ये जीता है स्वर्ण पदक। और कौन सा यहाँ पर कौन से खेल से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो याद रखना, ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम 1989 योजना को किस योजना में मर्ज कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है शहरी ग्रामीण रोजगार योजना में, तो यानी कि SGRY में। अगला प्रश्न है, रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता फिलीपींस के साथ हुआ, यह समझौता कितने मिलियन डॉलर का हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों, ये समझौता जो है ये 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग माने जाते हैं। 1867 के अंदर इन्होंने यहां पर इसकी स्थापना करी थी। अच्छा, 2 व्यक्ति और थे दोस्तों, उन दोनों का नाम देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन थे। कितने लोग ये क्वेश्चन जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में उनका नाम भी तो आ सकता था। तो कितने लोग यहां पर इसका राइट आंसर दे सकते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2008 से लेकर 10 के दौरान जो दोस्तों मंदी आई थी ना, उसे क्या बोला गया? इसे बोला गया था वैश्विक आर्थिक मंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है? दोस्तों, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो देखने को मिलता है, और ये आर्टिकल 19, 20 और 21 और 22 के अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 के अंदर दोस्तों जो किया गया था, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों, ये कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, और जिसके मंत्री हमारे कौन हैं? किरण रिजिजू हैं, जिन्होंने इस अधिनियम को दोस्तों पेश किया था। अगला प्रश्न है, उलेमा कौन है दोस्तों? दोस्तों, उलेमा वे लोग होते हैं जो इस्लाम धर्म को जानते हैं, या फिर इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थित है? तो दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हाई कोर्ट स्थित है, जिसका नाम है दिल्ली हाई कोर्ट, और ये दिल्ली में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? दोस्तों, पंचामृत योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर शुरू की गई थी, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है फील्ड पर? दोस्तों, ये होती है 11 खिलाड़ी। दोस्तों, एक प्रश्न आप लोगों के बुक के रिगार्डिंग भी 2 प्रश्न जो हैं वो डेली बेसिस पर आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ए मैन हु नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन, इसके लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक हैं रॉबर्ट कनिगेल।
तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। काफ़ी सारी बुक्स हैं जो बार बार में पूछी जा सकती हैं आगे चलकर, तो इन्हें यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। और खासकर जो महान पुरुष होते हैं जैसे कि रामानुजन है, ये बड़े ही महान पुरुष हैं, तो इनके बारे में तो खासकर आप लोगों को बुक्स याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और किसमें की थी? तो याद रखना कोर्क टिश्यू के अंदर की थी दोस्तों। और ये कौन सी सेल्स थी? तो याद रखिएगा डेड सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। दोस्तों अम्ल और क्षार मिलकर बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जब अम्ल और क्षार को मिलाकर बनाया जाता है तो ये लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप इसे डेली देखना चाहते हैं तो दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जड़ से खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? तो दोस्तों यह है जाइलम का। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए अंदर पूछा गया था एमटीएस में, बिजली में कौन सा बल होता है? दोस्तों बिजली के अंदर अंतर्जनित बल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सरोजा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है अपर्णा सतीसन को। अगला प्रश्न पूछा गया था, असम राज्य में फसल कटाई का जो त्योहार है ये कौन सा होता है? दोस्तों ये त्योहार होता है यहां पर बोहाग बिहू। तो ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। 2001 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले शहनाई वादक का नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध में हुआ है? दोस्तों ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और ये कब हुआ था? ये 1565 के अंदर दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न है, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंध रखते हैं? दोस्तों इनका संबंध है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये नाम है जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे जिसको हमने पहला जो नियम था जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? दोस्तों ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास कांग्रेस अधिनियम कब हुआ था जिसके संविधान मसौदा तैयार करने की जो मांग है वो की गई थी? दोस्तों ये हुआ था 1927 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होंगे? दोस्तों ये आयोजित होंगे पाकिस्तान में। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सबसे ठंडी पवन कौन सी है? दोस्तों सबसे ठंडी पवन होती है मिस्ट्रल हवा। कौन सी होती है? मिस्ट्रल हवा। अगला प्रश्न है, वैशाखी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों वैशाखी महोत्सव जो है ये पंजाब में भी मनाया जाता है और हरियाणा में भी। अब ऑप्शन क्लियर नहीं थे बच्चे को तो हमने इसको दोनों ही सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है ये सर्वाधिक रही? दोस्तों ये रही है दिल्ली की। अगला प्रश्न है, फर्ण पौधा किस समूह से देखने को मिलता है? दोस्तों ये जो है ये टेरिडोफाइटा से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वी सत्यनारायण राम शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा था? दोस्तों ये भेजा था इंडिका बुक के यहां पर लेखक मेगास्थनीज को। तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछा गया है लेकिन अलग अलग तरीके से। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों ये है महानदी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल।
अगला प्रश्न पूछा गया है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश के द्वारा बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था पल्लव राजवंश, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा यहां पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? दोस्तों ये कर सकते हैं 6 सदस्यों को। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? दोस्तों ये बच्चे को क्लियर नहीं था, तो हमने जितनी भी नेपाल के साथ जो भारत की राज्य सीमाएं लगती हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, तो हमने इन सभी को ले लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है? दोस्तों ये सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए देखने को मिलती है। मिशन कर्मयोगी योजना जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? दोस्तों ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1894 में महात्मा गांधी अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? दोस्तों इन्होंने नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, गोरखपुर में रेलवे का कौन सा मुख्यालय स्थित है? दोस्तों ये मुख्यालय है उत्तर पूर्व का मुख्यालय। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों इनका नाम है बाण भट्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आजादी के समय पर साक्षरता दर कितनी रही थी? दोस्तों ये रही थी 18%। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दोस्तों ये है विंबलडन प्रतियोगिता जो कि 1877 के अंदर स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों इनका संबंध जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों ये तबला वादक हैं और ये दिल्ली घराने से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? दोस्तों मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, आपको मैंने बताया था 2 अलग अलग शिफ्ट में। और सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों राजदूत था, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, तो आप लोग उस समय कंफ्यूज नहीं होंगे जब सेकंड पारी में आपकी क्वेश्चन अगली पारी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दोस्तों यहां पर पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश, ना कि राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह है गोदावरी। अगला प्रश्न है, पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये 1862 में किया गया है और कोलकाता उच्च न्यायालय इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा कौन सा था? तो याद रखना मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के ठीक बाद खोला गया था 1862 में ही। अगला प्रश्न है, रामपा मंदिर किस भगवान से संबंधित है? दोस्तों रामपा मंदिर जो है ये भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो याद रखना 25 हाई कोर्ट वर्तमान में भारत देश के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों ये किया था निरंकारी जो प्रथा है उससे संबंधित बाबा दयाल दास ने। अगला प्रश्न है, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ? दोस्तों इस विद्रोह का नाम था संताल विद्रोह।
अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ड्रीम फॉर माय फादर, ड्रीम फॉर माय फादर ये किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये बराक ओबामा जी की आत्मकथा है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, बैसाखी किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये अप्रैल के अंदर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1699 से शुरू किया गया था दोस्तों इसे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार अवसर किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों ये आर्टिकल 16 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी वैसे तो नींबू में पाया जाता है, इसको हम एस्कोर्बिक एसिड कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहां पर उपस्थित होते हैं? दोस्तों ये न्यूक्लियस में, जो कि आपका एक सेल का अंग है न्यूक्लियस, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। न्यूक्लियस को दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अच्छा ये 2 बार पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन आया था। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो नृत्य है ये कर्नाटक से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन सा होता है? दोस्तों सूक्ष्म वित्तीय ऋण वह ऋण है जो 1 लाख से रुपए से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में एक तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए जो निर्वाचित सदस्य हैं, और खासकर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा तो हो ही गए, इसके अलावा विधानसभाओं के चुने हुए निर्वाचित सदस्य। पुदुमाई योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पुदुमाई योजना जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।